औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ मुशर्रफ महमूद, आप सब का मुआविन व मददगार। उम्मीद करता हूँ आप खुश व खुर्रम होंगे। अल्लाह ताला हम सब पर अपना फजल व करम रखे, आमीन। हमारा आज का मौजू है पेशे का इंतखाब कैसे किया जाए, हाउ टू सेलेक्ट अ प्रोफेशन। एक नौजवान लड़का या लड़की तालीम मुकम्मल करने के बाद ये एक बहुत अहम फैसला होता है कि आपने किस फील्ड में जाना है, किस प्रोफेशन में जाना है। बदकिस्मती से हमारे मुल्क में कोई प्रॉपर गाइडेंस नहीं है, इदारे मौजूद नहीं। मगरबी दुनिया में तो है, वो जिसको आप कैरियर काउंसलिंग कहते हैं। वो स्टूडेंट को, बच्चे को, नौजवान को बिठाते हैं, उसकी एबिलिटी देखते हैं, उसकी एजुकेशन परफॉर्मेंस देखते हैं, टेंडेंसी देखते हैं, रुझानात देखते हैं, काबिलियतें देखते हैं, ख़ानदानी पस मंज़र देखते हैं, मशागल देखते हैं, माहौल देखते हैं और फिर सजेस्ट करते हैं कि आपको इस प्रोफेशन में जाना चाहिए। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ तो वो क्या है जी, बस जहाँ एडमिशन हो जाए, ठीक है जी। डॉक्टर बनने के लिए निकलते हैं और अगर एडमिशन ना हो तो फिर हमारी प्रेफरेंस क्या होती है कि जहाँ पे दाखला मिल जाए। खुद से कोई एज सच उसकी प्लानिंग नहीं होती। हम इसी में रहते हैं कि इस पेशे का चुनाव किया जाए। डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, एडवोकेट बने, वकील बने, टीचर बने, आर्किटेक्चर बने, बिजनेसमैन बने, अपना काम करें। तो ये आपको पिक्चर से भी क्लियर नज़र आ रहा होगा। उसकी वजह बहरहाल वही है जो मैंने आपसे पहले बताई कि हमारे यहाँ प्रॉपर गाइडेंस नहीं होती। आज मैं कोशिश करूँगा कि इस हवाले से आपके सामने कुछ बुनियादी चीज़ें रखूँ। देखिए, पेशे को चुनाव तो आपने खुद करना है, लेकिन कुछ बुनियादी चीज़ें आपको बहरहाल पता होना चाहिए कि किन चीज़ों को सामने रख कर पेशे का चुनाव करना होता है। इंशाल्लाह ये वीडियो आपके लिए मुफीद साबित होगी इस हवाले से कि आपको आसानी हो जाएगी पेशे का चुनाव करने में। ये डेयर स्टूडेंट्स, इस बात एक और समझ लें, कोई पेशा अच्छा नहीं है, कोई बुरा नहीं। ये कहना फलां पेशा बहुत अच्छा है, उसमें इनकम बहुत ज़्यादा है, इज़्ज़त बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा बेहतर है, ऐसा नहीं है। कोई भी प्रोफेशन बुरा नहीं होता, कोई भी प्रोफेशन अच्छा नहीं होता। डिपेंड करता है आपकी एक्सपर्टीज़ कितनी है। दोबारा आपको बताऊं, प्रोफेशन अच्छा या बुरा नहीं होता, आपकी एक्सपर्टीज़ है कि आपकी महारत कितनी है, ये तयन करती है। वरना प्रोफेशन आप, मतलब अगर मैं सादे लफ्ज़ में बात करूं तो हर प्रोफेशन में कामयाबी के इम्कानात मौजूद होते हैं। डिपेंड करता है उसमें आपका शौक़ कितना है, आपकी एक्सपर्टीज़ कितनी है। अब फैसला आपने खुद करना है कि क्या बनना है और बनेंगे कब। बनेंगे कब? जब आप अपना आप मार देंगे, उस प्रोफेशन में खपा देंगे। देखिए, आम तालीम, आम प्रोफेशन और बात है, ये बेटा एक्सपर्टीज़ का दौर है, ठीक है जी। फैसला आपने खुद करना है कि हज़रत इकबाल जो कहते थे, शाहीन, नौजवान से शाहीन की तवक्कुआत वाबस्ता रखते थे। आपने शाहीन बनना है, आपने हवाओं में उड़ना है। जो आपको ये जहाज़ नज़र आ रहा है, या ये नीचे वाला जहाज़ बनना है ये आपका अपना फ़ैसला होता है। अल्लाह आप सबको ज़िंदगी के मैदान में कामयाब करे। होता ये है, हमारे दिमाग में यही कश्मकश चल रही होती है। अच्छा, इसमें एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात होती है, वालिद साहब कुछ और बनाना चाह रहे होते हैं, वालदा कुछ और बनाना चाह रही होती हैं, बच्चे का शौक़ कुछ और होता है, करना कुछ और चाह रहा होता है। एक तो ये प्रॉब्लम होता है। आप देखिए, दिमाग में ये चल रही हैं, ये लीवर्स और गरारियाँ चल रही हैं। एक तो ये बात होती है। अच्छा, इस पे एक और अजीब बात ये होती है कि एक नौजवान लड़का या लड़की वो एक टाइम में बहुत से काम करना चाहते हैं। वो कहते हैं ये भी बन जाए, वो भी बन जाए, वो भी बन जाए। अब देखिए, एक टाइम में एक चीज़ के माहिर हो सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी हैबिट होती है कि हम एक ही वक्त में बहुत कुछ बनना चाह रहे होते हैं। रिजल्ट क्या बनता है कि कुछ भी नहीं बन पाते। वो क्या कहते हैं, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बट मास्टर ऑफ नन। तो किसी एक पेशे को अपनाएं, एक पेशे को अपनाएं पूरी तवज्जो से, मशवरे से, और फिर इधर उधर ना देखें। अच्छा, होता क्या है, हमेशा दूसरा का पेशा आसान नज़र आ रहा होता है, अपना मुश्किल नज़र आ रहा होता है। लेकिन जब दूसरे में जाते हैं तो उसमें मुश्किलात और होती हैं। तो सोच समझ के फैसला करें, फिर इधर उधर ना देखें। हमारे यहाँ
लड़कियों में ख़ास तौर पे मेडिकल प्रोफेशन को पसंद किया जाता है कि जी डॉक्टर बनना है, अच्छी बात है जी, लेकिन बेटा यू शुड बी रियलिस्टिक। अगर कॉलेज में मेडिकल के 1000 स्टूडेंट्स हैं तो उनसे डॉक्टर 2-3 ही बनते हैं, ये ज़हन में रखिएगा, सब डॉक्टर नहीं बनते, तो ये भी ज़हन में रखिएगा। लेकिन बहरहाल अगर आपका मेरिट बनता है तो कोई शक नहीं, डिग्निफाइड प्रोफेशन है, एक आला प्रोफेशन है। आपको इंजीनियर बनना है। आमतौर पे बॉयज़ में इंजीनियर की तरफ ट्रेंड ज़्यादा होता है, गर्ल्स में डॉक्टरी की तरफ ज़्यादा होता है। या आपको आर्किटेक्चर बनना है। आर्किटेक्चर क्या जी, ये बिल्डिंग वगैरह बनाते हैं, आपके पास ये ऑप्शन भी होती हैं। या आपको कानूनदान बनना है, वकील बनना है। मैं डिफरेंट सिर्फ अभी आपको पेशे बता रहा हूँ, और फिर हम बाद में डिस्कस करेंगे कि आपको क्या चीज़ें देखनी चाहिए। या आप टीचर बनना चाहते हैं, कुछ लोग होते हैं बड़ा पैशंस होता है कि वो कहते हैं नहीं बाई बर्थ टीचर है, टीचर ही बनना चाहते हैं, ये भी आपके पास ऑप्शन होती है। या आप अकाउंटिंग में आना चाहते हैं, जिसको आप बैंकिंग लाइन में कह लें, इस तरफ आना चाहते हैं, ये भी ऑप्शन आपके पास मौजूद होती है। आप पायलट बनना चाहते हैं, असल वाला जहाज़ उड़ाना चाहते हैं, तो डेफिनेट एक बड़ा खूबसूरत कैरियर है। आप लॉ एंड ऑर्डर एजेंसीज़ में आना चाहते हैं, पुलिस में आना चाहते हैं, ये आपके पास कैरियर है। या आप अपना बिजनेस करना चाहते हैं, वो छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, छोटा बिजनेस है, बड़ा भी हो सकता है, ठीक है जी। या आप सिंपल ऑफिस जॉब पसंद करते हैं, इट्स अप टू यू, ये आपकी ऑप्शन हो सकती है। आप आर्टिस्ट भी तो हो सकते हैं ना, कोई बहुत पैशंस होता है कि मैंने मुसव्वर बनना है। या आप आईटी की फील्ड में आना चाहते हैं, और ये ख़ास तौर पे एआई की फील्ड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यकीनन आने वाले दौर में इसका स्कोप है। या आप फ्रीलांसर भी बन सकते हैं। फ्रीलांसर क्या होता है कि आप जॉब नहीं करते, आप अपने घर बैठे ऑनलाइन काम करते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर लेते हैं, ऑनलाइन आप पेमेंट ले रहे होते हैं, ठीक है जी। या आप कोई आईटी के हवाले से ही कोई प्रोग्रामिंग या कोई एक्सपर्टीज़ हासिल करना चाहते हैं, ये भी आप पे डिपेंड करता है। एक ऑप्शन बड़ी बेहतरीन है कि आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आ जाते हैं। पाकिस्तान लेवल पर सीएसएस का एग्ज़ाम होता है, और सूबाई लेवल पर पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन पीपीएससी का एग्ज़ाम होता है, यकीनन एक कैरियर हो सकता है, जिसकी एक शानदार मिसाल आप देखें। ये 5 बहनें हैं, पाकिस्तान की बड़ी खूबसूरत मिसाल, 5 सकी बहनें हैं, और पाँचों की पाँचों सीएसएस ऑफिसर्स हैं। 1 2 3 4 पाँचों बहनें आपके सामने एक खूबसूरत मिसाल है, ठीक है जी। आपको कोशिश करनी है, और रिज़ल्ट अल्लाह ताला पे छोड़ देना है। इंसान का काम कोशिश करना है। एक शेर सुनिए, फिर हम बाकायदा शुरू करते हैं। वही तो फैसला करता है पत्थर के मुकद्दर का। वही कौन? अल्लाह। वही तो फैसला करता है पत्थर के मुकद्दर का, किसे ठोकर पे रखना है, किसे अस्वद बनाना है। अस्वद भी पत्थर जिसको हम चूमते हैं, और एक पत्थर जो हमारे पाँव में रहता है, ये अल्लाह ताला का फैसला है। आपने मेहनत करनी है, भरपूर मेहनत करनी है, और उसके बाद फैसला किस पे छोड़ देना है? अल्लाह ताला पे, ठीक है जी। तो ये चंद बुनियादी बातें थी जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था। और अब उसके बाद आ जाएं कि आपको पेशे के इंतखाब में किस चीज़ को सामने रखना चाहिए। मैंने दोबारा दोहरा दूँ, पेशे बहुत से हैं, कोई पेशा अच्छा नहीं, कुछ बुरा नहीं है। डिपेंड करता है कि आपका शौक़ कितना है और आपकी महारत कितनी है। मैं आपको यकीनन नहीं कहूँगा कि फ़लाँ पेशा इख्तियार कर लें, फ़लाँ पेशा इख्तियार कर लें। कुछ गाइडलाइन आपको ज़रूर दूंगा। आप जिस पेशे को भी इख्तियार करें, इन हदायत को सामने ज़रूर रखिएगा। इंशाल्लाह ये वीडियो आपके लिए बहुत सूदमंद साबित होगी। और यकीनन आप बेटा जानते हैं, पेशे का चुनाव आपकी ज़िंदगी का एक बहुत अहम फ़ैसला होता है, जो आपको कामयाबी की तरफ ले जा सकता है या नाकामी की तरफ धकेल सकता है। तो लेट्स स्टार्ट जी। सबसे पहले देखते हैं पेशा कहते किसको है। पेशे से मुराद क्या होता है? तो बड़ी सिंपल सी बात कि आपके सामने है। पेशे से मुराद ऐसा रोज़गार ज़िंदगी है जिसके ज़रिए दौलत कमाकर हम अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी और ख्वाहिशात की तकमील करते हैं। दो चीज़ें, एक आपकी ज़रूरियात होती हैं, एक आपकी ख्वाहिशात होती हैं, जिनकी तकमील आप किससे करते हैं? किसी भी पेशे को अपनाकर। यानी पेशा किसको कहते हैं? जिसके ज़रिए ज़रूरियात की तकमील हो। किसी भी पेशा अपनाने के लिए
آپ کے پاس پیشہ ورانہ مہارت ہونی چاہیے. سمپل پیشہ ورانہ مہارت کے بغیر آپ کسی پیشے میں چلے جائیں گے بیٹا, کبھی بھی آپ کامیاب نہیں ہوں گے. کسی بھی شعبہ حیات کو پروفیشن اس وقت کہا جائے گا جب آپ کی اس میں اسپیشل تربیت ہو یا آپ نے ڈگری حاصل کی ہو. ٹھیک ہے, آپ کسی بھی پروفیشن میں چلے جاتے ہیں بغیر ڈگری کے, بغیر ٹریننگ کے, بغیر تربیت کے, تو اس کو پھر پروفیشن نہیں کہیں گے. آپ یہ نہیں کہیں گے میرا شعبہ بس ٹھیک ہے, روزگار لگا ہوا ہے, چل رہا ہے. پیشہ اسی وقت بنے گا جب آپ اس میں خصوصی تعلیم اور مہارت حاصل کریں گے. جب آپ میٹرک کر رہے ہوں تو بہتر یہ ہے کہ بیٹا میٹرک کرتے ہی آپ کو اپنے پروفیشن کو ڈیفائن کر لینا چاہیے. وہ ایک ہوتا ہے جی دیکھیں گے, ایسا نہیں ہوتا بیٹا. آپ کے سامنے پروفیشن ہو, میٹرک کے بعد ڈیفائن کر لینا چاہیے, ورنہ انٹرمیڈیٹ کے بعد تو ہر شکل کر لینا چاہیے. آپ پڑھتے چلے جاتے ہیں, آپ نے بھی ڈیسائیڈ ہی نہیں کیا آپ کا پروفیشن کیا بننا ہے, تو پھر وہ مثال ہوگی جس طرح ہوا میں کٹی پتنگ نہیں ہوتی, ہوا میں جھول رہی ہوتی ہے, اس کو خود پتہ ہی نہیں اس کی منزل کیا ہے. ٹھیک ہے جی. تو میٹرک کے بعد ورنہ ہر صورت انٹر کے بعد آپ کو ایک ترجیح لسٹ بنانی ہوتی ہے. ترجیح لسٹ جس کو پریفرنس کہہ لیں کہ یہ آپ کی فرسٹ پریفرنس ہے, یہ سیکنڈ ہے, تھرڈ ہے. یعنی سب سے پہلے تو میں یہ بنوں گا, اور اگر اس میں کامیاب نہ ہوا تو دوسری چوائس یہ ہے, تیسری چوائس یہ ہے. آپ یہ پرائورٹی ضرور رکھیں. دیکھیں پیشہ آپ نے ایک ہی اپنانا ہے, لیکن لسٹ میں آپ کے پاس سیکنڈ تھرڈ آپشن ہو کہ خدا نخواستہ اگر آپ فرسٹ آپشن میں ناکام رہتے ہیں, پہلی چوائس میں ناکام رہتے ہیں, تو دوسری تیسری چوائس آپ کے پاس موجود ہو. یعنی سب سے پہلے لکھیں گے میرا سب سے زیادہ پسندیدہ پیشہ, اس کے بعد کیا آئے گا دوسرے نمبر پر اس سے کم, اور تیسرے نمبر پہ آئے گا اس سے کم. یہ بیٹا آپ کی زندگی کا بہت اہم فیصلہ ہوتا ہے, آپ کو سوچ سمجھ کے کرنا ہوتا ہے. لیکن جس طرح میں آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں, چند چیزوں کو آپ سامنے رکھ کے پیشے کا انتخاب کریں گے. ٹھیک ہے جی, کہ کون سا پیشہ آپ کے لیے بہتر ہے. تو اس کے لیے میں آپ کو کچھ بنیادی باتیں بتا رہا ہوں, 6 بنیادی باتیں. میں بار بار کہہ رہا ہوں پیشے کا انتخاب آپ خود کریں گے, لیکن کن چیزوں کو سامنے رکھ کر. تو 6 بنیادی باتیں ہیں جو میں آپ سے یہاں ڈسکس کروں گا. آپ ان 6 باتوں پہ عمل کر کے جو فیصلہ کریں گے وہ انشاءاللہ ٹھیک ہوگا. ٹھیک ہے جی. مگر ایک بات پھر سمجھ لیں کہ اصل بات یہ ہے کہ کامیابی محنت سے ہی ممکن ہے. آپ کا فیصلہ کتنا بھی اچھا ہو, لیکن اگر آپ محنت نہیں کریں گے تو کامیاب نہیں ہوں گے. کامیابی محنت سے ملتی ہے. یاد رکھیے بیٹا, دیر از نو شارٹ کٹ فار دا سکسیس. ٹھیک ہے جی. ہم بات کر رہے تھے کہ پیشے کے چناؤ میں آپ کو کون سی چیزیں سامنے رکھنی ہوگی. تو 6 بنیادی چیزیں دیکھیں. نمبر 1 آپ دیکھیں گے کہ کیا آپ میں اس کی صلاحیت ہے, کیپیبلٹی ہے وہ کام کرنے کی. اب یہ نہیں کہ کیونکہ والد صاحب فرماتے ہیں میرا بیٹا اکثر بیمار رہ جاتا ہے میں اس کو ڈاکٹر بنا دوں, میرا بیٹا کھلونے بہت توڑتا ہے, چھوٹا ہے نا, اس کو میں بڑے ہو کے انجینئر بناؤں گا. تو یہ نہیں ہوتا. آپ کو دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کے اندر, دیکھیں بات سنیں, اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو صلاحیت دی ہے, مگر یہ بات بھی سمجھیں ہر شخص کے اندر ہر صلاحیت نہیں ہوتی. آپ کو دیکھنا ہوگا کہ آپ کیا کر سکتے ہیں, آپ کی صلاحیتیں. نمبر 2 آپ کی تعلیم کتنی ہے. جب آپ پیشے کا چناؤ کریں گے تو یقیناً سامنے رکھیں گے اپنی تعلیم کو. تیسری چیز ذہانت. اب دیکھیں ذہانت کا تعلیم سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں نے ان پڑھ بھی دیکھے ہیں جو بہت ذہین ہے, اور بڑے پڑھے لکھے بھی دیکھے ہیں جو ذہین نہیں ہے. انٹیلیجنس ایک اور چیز ہے, خدا داد ہے, تعلیم سے تعلق نہیں. 4th چیز آپ کے سامنے رکھی رجحان, جس کو ٹینڈنسی کہتے ہیں, کہ آپ کا نیچرل رجحان کس طرف ہے. خواہش بھی تو ہوتی ہے ہم نے یہ بننا ہے, رجحان کس طرف ہے. 5ویں چیز, جس چیز میں آپ رجحان رکھتے ہیں کیا اس میں آپ دلچسپی بھی لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب میرا رجحان ہے کہ میں پائلٹ بننا چاہتا ہوں, لیکن مجھے جہاز کے بارے میں معلومات ذرا بھی نہیں ہے. دیکھیں نا, جس میں آپ کا رجحان ہوتا ہے دلچسپی بھی تو لیتے ہیں نا. بہت سے لوگ ہوتے ہیں رجحان ان کا ہے میں نے پائلٹ بننا ہے. اچھا جی, یہ آپ کو پتہ ہے جہاز کتنی قسم کے ہوتے ہیں, یہ تو نہیں پتا. رجحان ہے, دلچسپی نہیں ہے. اور 6ٹھی چیز دیکھنی ہوتی ہے آپ کو حالات اور ماحول. دیکھیے بیٹا, میں بھی جو آج بہت اچھا پروفیشن ہے کل کو وہ اتنا اچھا نہ رہے. آپ کو وقت کے تقاضے بھی دیکھنے ہوتے ہیں, ڈیمانڈ آف دا ٹائم بھی دیکھنا ہوتا ہے. بس آپ کو سمپل مثال دو, ہم تو بیٹا ساری عمر جو گزارے بیٹھے ہیں, تو اگر آپ میڈیکل کی بات کریں تو میڈیکل فیلڈ میں سب سے زیادہ میرٹ ہمیشہ MBBS کا رہا ہے, ہمیشہ MBBS کا رہا ہے. لیکن پچھلے سال کیا ہوا
ये जो डेंटिस्ट होते हैं BDS, इनका मेरिट MBBS से ऊपर चला गया। ये हमने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी होगा कि BDS का मेरिट MBBS से ऊपर हो जाए। तो टेंडेंसी बदलती रहती है। आप अपने शौकों को भी देखेंगे और ये भी देखेंगे कि नीड ऑफ द टाइम क्या है। ठीक है जी। तो जब आप पेशे की सिलेक्शन करेंगे 6 चीज़ें बताएं, आपकी सलाहियतें, तालीम, जहानत, रुझान, दिलचस्पी और माहौल। ज़रा आइए इसको थोड़ा डिटेल से देखते हैं। सबसे पहली चीज़ हमने देखी सलाहियतें। अब सलाहियतें दो तरह की होती हैं, आपकी ज़हनी और जिस्मानी सलाहियतें। क्या आपने जो शोबा अपनाना है आपके अंदर उस चीज़ की ज़हनी जिस्मानी सलाहियतें हैं? क्योंकि देखिए बेटा, हर शख्स की सलाहियतें एक दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं। ज़रूरी नहीं जो काम A कर सकता हो वो B भी कर ले, वो C भी कर ले। मे बी A कोई और काम बेहतर कर सकता हो, B कोई और काम बेहतर कर सकता हो। इंसान की सलाहियतें मुख्तलिफ होती हैं। हर इंसान में खूबियाँ भी हैं, खामियाँ भी हैं। आपको यही तो पहचानना है कि आप में खूबियाँ कौन सी हैं और आप में खामियाँ कौन सी हैं। ठीक है, हर एक में होते हैं। हर शोबे के अपने मेयार होते हैं। देखिए, एक शोबे के लिए एक मखसूस खूबी चाहिए होती है। अगर आप में वो मखसूस खूबी नहीं है तो फिर बेटा ज़रा शौक को एक तरफ रखकर हकीकत पसंद भी बने। ठीक है जी। मसलन आपको मिसाल देता हूँ, एक बंदा फौज में जाना चाहता है लेकिन उसका कद छोटा है, तो डेफिनेट बात है शौक ही रहेगा, वो आर्मी में जा ही नहीं सकेगा। या उसके अंदर कोई फिजिकल फॉल्ट है, कोई आँख का, नज़र का, चलने का, समात का, बसीरत का, सुनने का, देखने का। ठीक है जी। कद छोटा है या बसारत में मसला है, देखने में, चलने में मसला है, और वो क्या मैंने आर्मी ऑफिसर ही बनना है, वो कभी नहीं बन पाएगा। ठीक है जी। तो ये भी देखें कि आप उस मयार पे भी पूरा उतरते हैं। ठीक है जी। ऐसे ही अगर एक शख्स एंकर बनना चाहता है, जी मुझे बड़ा शौक है जनाब मैं टेलीविजन पे एंकर बनूं और बात करूं, तो क्या आपको ज़बान पे अबूर है? क्या आप कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं, ऊंचा बोल सकते हैं? बाज़ मैंने देखे बेटा बहुत काबिल होते हैं, उनको बोलना नहीं आते, कैमरे को फेस नहीं कर सकते, नहीं आ पाते कैमरे के सामने, और ख्वाहिश एंकर बनने की है। तो आप ये भी देखें जो ख्वाहिश कर रहे हैं क्या वो सलाहियत अल्लाह ताला ने आपको दी है। ठीक है जी। इस तरह अगर आप की लैंग्वेज अच्छी है, आपको लिखना अच्छा आता है, तो आप अच्छे साफ़ी बन सकते हैं। लेकिन अगर आपको अच्छा लिखना नहीं आता तो डेफिनेटली बात साफ़त की तरफ आप नहीं आएंगे। ठीक है जी। ऐसे ही अगर एक शख्स के पास ये कैपेबिलिटी है, ये सलाहियत है कि दूसरों को कन्विंस कर लेता है, कायल कर लेता है, उसको वकील बनना चाहिए। लेकिन एक पढ़ाकू है, नंबर्स बहुत अच्छे हैं, मगर दूसरों को कायल नहीं कर सकता, तो उसको वकालत में नहीं आना चाहिए। ठीक है जी। तो ये हमने पहला पॉइंट देखा। मैंने अभी आपको बताया कि हम 6 पॉइंट्स देखेंगे। पहला पॉइंट है कि आपने अपनी सलाहियतों को जज करना है कि आपके अंदर किस किस चीज़ की सलाहियतें मौजूद हैं। नंबर 2, तालीम। तालीम और पेशे का बड़ा गहरा ताल्लुक है। हमारे यहाँ ऐसा भी होता है कि तालीम आपकी किसी और शोबे में है, पेशा आपका कुछ और है। यानी मसलन MBBS किया और टीचिंग कर रहे हैं, इंजीनियरिंग की हुई है और वो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है जी। तो ये डिपेंड कर रहा होता है कि आपने जिस शोबे में जाना है तालीम उसी के मुताबिक हो। अगर आपकी तालीम किसी और शोबे में है और आप किसी और शोबे में जाना चाहते हैं तो कामयाब तो हो सकते हैं, लेकिन ज़हन में रखें आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि कंपेटिबिलिटी नहीं होगी। ठीक है जी। अब अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, सिंपल सी मिसाल दूँ तो बेटा डू यू नो कि मेरिट 94-95% से ऊपर है मेडिकल का। हमारे ज़माने में जब मैं FSC कर रहा था तो उस वक्त तो मेरिट 60% से भी समझे कम होता था। यानी हमारे दौर में 60% फर्स्ट डिवीजन होती थी और बहुत कम बच्चों की फर्स्ट डिवीजन आती थी। अब यानी 60% बड़ा स्टैंडर्ड होता था, और अब तो बच्चा 94-95% से नीचे गेम ही नहीं है। ठीक है। तो ये आपको तालीम को भी सामने रखना होता है। तीसरी बात जहानत। मैंने बेटा अभी बताया तालीम का जहानत से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। तालीम अलग चीज़ है, जहानत अलग चीज़ है। क्या आपके पास उस मखसूस पेशे की जहानत है कि आप इतने ज़हीन हैं? यानी आप पेशा ऐसा चुनाव करते हैं जिसमें जहानत की ज़रूरत है। आप मेहनती तो हैं, आप काबिल तो हैं, लेकिन अगर उतने ज़हीन नहीं तो भी उस तरफ ना आए। ठीक है जी। अच्छा, अब जहानत में एक चीज़ आ जाती है कि आपकी याददाश्त अच्छी होनी चाहिए। ठीक है जी। आपको याद रह जाता है। आप अगर आपकी याददाश्त अच्छी नहीं तो इसका मतलब है कि उस हद तक ज़हीन नहीं है जिस हद तक आप होना चाहिए। ठीक है जी। जो ज़हीन लोग होते हैं ना,
وہ کم ریسورسز کو بھی یوز کر لیتے ہیں، وہ کم ریسورسز سے بھی مطلوبہ نتائج لے آتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ایسے ہی اگر آپ کسی ایسی ڈپارٹمنٹ میں جانا چاہتے ہیں جس کا تعلق کیلکولیشن سے یا حساب کتاب سے، تو ڈیفینیٹ بات آپ کا میتھ اچھا ہونا چاہیے. اب آگے چلیں. نمبر 4 رجحان. دیکھیں رجحان کیا ہوتا ہے، پہلے یہ سمجھیں. میرے سامنے دو مختلف کام ہیں، میں ایک کام کو جلدی سمجھ لیتا ہوں، جلدی کر لیتا ہوں، دوسرا کام مجھ سے جلدی نہیں ہوتا. تو جو کام میں جلدی کر لیتا ہوں نا، اس کا کیا مطلب ہے کہ میرا اس طرف فطری رجحان ہے، میری اس طرف ٹینڈنسی ہے. تو آپ وہ کام کریں جس طرف رجحان ہو، اور یہ ہر ایک کو پتا ہوتا ہے. آپ بیٹا سب جانتے ہیں کہ کون سا کام ہے جو آپ زیادہ بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں. تو جو کام آپ زیادہ بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں، اگر اسی کو آپ پیشہ بنا لیں گے تو آپ کو اس کا فائدہ ہوگا، بجائے اس کے کہ ایسا کام. اب کچھ کہتے ہیں جی ہم بڑے چیلنجنگ ہیں، ہم چیلنج قبول کرتے ہیں. اچھی بات ہے، چیلنج قبول کرنا اچھی بات ہے، لیکن یہ ریئلسٹک اپروچ نہیں ہے. آپ چیلنج قبول کر لیں گے لیکن آپ کو محنت کئی گنا زیادہ کرنی پڑے گی. یعنی ایک کام جو آپ آسانی سے کر سکتے ہیں آپ اس طرف تو آتے نہیں ہیں، اور وہ کام جس کو آپ چیلنج بنا کے مشکل سے کرتے ہیں اس کو اگر آپ پیشہ بنائیں گے تو یاد رکھیں آپ کی محنت بہت زیادہ ہوگی. محنت زیادہ ہوگی، آؤٹ پٹ ریزلٹ اتنا نہیں ہوگا. لیکن اگر آپ ایسے پروفیشن میں آتے ہیں جو کام آسانی سے کر سکتے ہیں تو بیٹا وہ آپ کے لیے آسان رہے گا. ٹھیک ہے جی. مثلا آپ کو مثال دوں، کچھ بچے بچپن سے ہی ان کو بڑی الیکٹرانک سے دلچسپی ہوتی ہے. کھلونوں کو اگر کوئی خراب ہو جائے وہ خود ہی ٹھیک کر لیتے ہیں، اندر کوئی ایون کوئی ٹانکا لگانا پڑے لگا لیتے ہیں، ویل نکال کے درست کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے اندر ایک صلاحیت موجود ہے کہ وہ اگر انجینئرنگ میں جاتے ہیں اور میکینیکل انجینئرنگ میں جاتے ہیں تو وہ بہت اچھے رہ جاتے ہیں، کیونکہ ان کے اندر یہ فطری صلاحیت موجود ہوتی ہے. اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے سامنے آپ ایک چیز کھول کے رکھ دیں، وہ دوبارہ اس کو جوڑ نہیں سکتے کیونکہ ان کے اندر وہ رجحان موجود نہیں ہے. جی. نمبر 5 شوق اور دلچسپی. دیکھیں کہا جاتا ہے کہ جو آپ کا شوق ہو اور وہی آپ کا پروفیشن بن جائے تو اس سے بڑی خوش قسمتی کوئی نہیں. اگر شوق ہی آپ کا، بس آپ کو مثال دو تو ایک بندے کو شوق ہے پینٹنگ کرنے کا، مصوری کرنے کا، اور وہ اسی کو ایسے پروفیشن بنا لے تو دیکھیں بیٹا وہ اگر 8 10 15 20 گھنٹے بھی کام کرے گا وہ تھکے گا نہیں، کیونکہ اس کا تو شوق ہے، اس کی تو ہابی. تو سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جو آپ کا شوق ہو آپ اسی کو پروفیشن بنائیں. ہمارے یہاں بیٹا بدقسمتی کیا ہوتی ہے، شوق ہمارا کچھ اور ہوتا ہے، پروفیشن کچھ اور ہوتا ہے، بننا کچھ اور چاہ رہے ہوتے ہیں، کر کچھ اور رہے ہوتے ہیں. تو بیٹا اس طرح اپنے آپ سے جہاد نہ کریں. آپ جو آپ کو شوق ہے نا اسی کو پروفیشن بنائیں. اچھا جی. اب نوجوان کہتے ہیں جی ہم تو بنانا چاہتے ہیں، پیرنٹس نہیں مانتے. تو بیٹا پیرنٹس کیوں نہیں مانتے؟ آپ پروف کریں نا کہ آپ کے اندر کیپیبلٹی ہے. آپ کہتے ہیں جی میں مصور بننا چاہتا ہوں اور کبھی ڈھنگ کی تصویر آپ نے زندگی میں بنائی نہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے اندر ایک کیلیبر ہے اور ماں باپ آپ کو فورس کریں نہیں جی میں تو ڈاکٹر ہی بنانا ہے آپ کو، تو اگر آپ میں کوئی پوٹینشیل صلاحیت ہے تو ماں باپ پہ پروف کریں، وہ رکاوٹ نہیں بنیں گے. ہوتا کیا ہے، آپ کا شوق تو ہوتا ہے لیکن اس پہ آپ نے محنت نہیں کی ہوتی، تو لہٰذا ماں باپ کو لگتا ہے کہ یہ صرف فضول سا شوق ہے. یہ آپ کو ثابت کرنا ہوتا ہے کہ فضول شوق نہیں، آپ اس میں ایکسپرٹ ہیں. اگر آپ اپنی ایکسپرٹیز ثابت کریں گے تو یقین کیجئے پیرنٹس آپ کا ساتھ دیں گے. ٹھیک ہے جی. اب جی فلاں کام مشکل ہے فلاں آسان ہے، تو ذہن میں رکھے بیٹا مشکل آسان کچھ بھی نہیں ہوتا. کوئی کام مشکل نہیں ہوتا، کوئی کام آسان نہیں ہوتا. یہ آپ کی دلچسپی ہے. جس کام میں آپ کو دلچسپی ہے وہ آپ کو آسان لگتا ہے، جس میں دلچسپی نہیں ہے وہ آپ کو مشکل لگتا ہے. آپ نے بیٹا اسکول کالج میں دیکھا ہوگا بعض بچوں کا فیوریٹ سبجیکٹ میتھ ہوتا ہے، انہیں بہت اچھا لگتا ہے، اور بعض کی جان نکلتی ہے میتھ نہ ہو. تو اب میں کیا کہوں، میتھ مشکل ہے یا آسان ہے؟ جس کا انٹرسٹ ہے اس کے لیے سب سے آسان میتھ ہے، جس کا انٹرسٹ ہے اس کے لیے سب سے مشکل میتھ ہے. تو یہ شوق دلچسپی کو یہ بڑی اہم بات ہوتی ہے. عملی زندگی میں آپ کو یہ بہت فائدہ دیتا ہے کہ آپ کی اگر وہ شوق کو ہی آپ پروفیشن بنا لیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ جملہ آپ کے سامنے میں نے لکھا کہ انسان کو وہی پیشہ اپنانا چاہیے جس کا شوق ہو، جو دلچسپ نظر آئے. کام دلچسپ اور رجحان کے مطابق ہو تو وہ کام نہیں رہتا، وہ مشغلہ بن جاتا ہے، ہابی بن جاتا ہے، اور یہ بہت خوش قسمتی ہوتی ہے کہ وہی آپ کا بن جائے. لیکن بیٹا ہوتا کیا ہے،
मैं अब आपको प्रैक्टिकल बताऊं। बच्चे का एक शौक है, लेकिन माँ बाप कहते हैं नहीं जी, हमने आपको इस फील्ड में नहीं लाना। उसकी वजह यह है कि आप अपने शौक को प्रूफ नहीं करते ना। आप पेरेंट्स को प्रूफ करके दिखाएं कि सिर्फ मेरा शौक नहीं है, मेरी इसमें महारत भी है, मैं इसमें कुछ कर सकता हूं, मैं इसमें कुछ कर चुका हूं, तो पेरेंट्स आपका साथ देंगे। लेकिन सिर्फ शौक की बात करेंगे तो डेफिनेट बात है बेटा, फिर पेरेंट्स वो आपकी बात को उतनी अहमियत वेटेज नहीं देंगे। जी, नंबर 6, माहौल और हालात। आपका शौक अपनी जगह पे, लेकिन ये भी देखना होता है कि वक्त किस तरफ जा रहा है। इस वक्त डिमांड ऑफ द टाइम क्या है, और इसका ताल्लुक आपके घर के हालात से भी है। मसलन अगर आपके घर के हालात कमज़ोर हैं, अल्लाह सब पे फजलो करम रखे, लेकिन ये अमीर गरीब होता रहते हैं, ठीक है जी, तो फिर आपकी जिम्मेदारी बनती है कि वाले साहब एक कमाने वाले हैं, इनकम कम है, घर के अखराजात ज़्यादा है, तो कोशिश करें कि मैट्रिक के फ़ौरन बाद ही साथ कोई पार्ट टाइम जॉब कर लें, अपनी तालीम भी रखें, पार्ट टाइम जॉब कर लें, क्योंकि अब आपका फ़र्ज़ है बाप का हाथ बटाना। शौक आपका अपनी जगह, लेकिन वालिद के कंधों पे बोझ है, वो बूढ़े हो चुके हैं। अब आपकी प्रेफरेंस होनी चाहिए कि साथ पार्ट टाइम जॉब करें, साथ तालीम जारी रखें और फिर शौक पूरे करते रहें, ठीक है जी। अच्छा, अब यह है कि अगर तालीम हासिल करनी है जी, कैसे करें, कि मैंने अब घर की मजबूरी है, जॉब करनी है, अगर तालीम हासिल करता हूँ जॉब जाती है, जॉब करता हूँ तालीम हासिल नहीं होती, तो ऐसी बात नहीं है बेटा। फासलाती एजुकेशन, यानी जो फासले से मसलन अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी, जिसको डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन भी कहते हैं, वो घर बैठे बैठे भी आप कर सकते हैं। आप सिर्फ भेजते हैं, दाखिला भेजते हैं, घर में किताबें आ जाती हैं और घर बैठे बैठे आप तैयारी करते हैं। मतलब उसके लिए आपको ज़रूरी नहीं होता कि स्कूल कॉलेज में जाना, ठीक है। तो ये आपका फिर पहला फ़र्ज़ ये बनता है, घर के हालात अगर कमज़ोर हों तो वालिद का हाथ बटाएं, पार्ट टाइम जॉब करें, साथ साथ अपना शौक भी जारी रखें। अब डियर स्टूडेंट्स, दुनिया बदल चुकी है। आप जानते हैं कोरोना के बाद कोरोना ने बहुत कुछ बदल दिया, लाइफस्टाइल भी बदल दी, हर चीज़ बदल दिया। वो शोबे जो मुतासर हुए उनमें मेडिकल प्रोफेशन है। कोरोना के बाद मेडिकल प्रोफेशन की अहमियत और बढ़ गई, ठीक है जी। डॉक्टरों की अहमियत वैसे हमेशा से रही है, अब और बढ़ गई है। लेकिन उन डॉक्टरों की जो एक्सपर्ट्स हैं, आप देखिए बेटा, डॉक्टर तो बहुत से एमबीबीएस, बाज़ बेचारे क्लिनिक बना के बैठे होते हैं, उनकी क्लिनिक का किराया नहीं पूरा हो रहा होता, बाज़ बहुत ज़्यादा कमा रहे होते हैं। तो असल बात यह है कि आप सिंपल मेडिकल डॉक्टर हैं या एक्सपर्ट्स हैं। इंजीनियरिंग का शोबा है, कोरोना के बाद इसमें अगरचा उस तरह से स्कोप नहीं रहा, क्योंकि गुर्बत आ गई, तमाम दुनिया में आ गई, अब कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही, बिल्डिंग नहीं बन रही। लेकिन वो जो एक्सपर्ट्स हैं, वो डेफिनेट बात उनके लिए हमेशा से स्कोप है और रहेगा। उसमें इलेक्ट्रिक इंजीनियर हो सकता है, हम बहुत डिटेल में जाते हैं, सिविल इंजीनियर होते हैं, न्यूक्लियर इंजीनियर होते हैं, न्यूक्लियर इंजीनियर तो खैर हमेशा ही रहते हैं, ज़रिए इंजीनियरिंग होते हैं। ज़रिए इंजीनियरिंग में बेटा हमें पाकिस्तान को तो बहुत ज़रूरत है। अब ज़रिए इंजीनियर क्या करता है कि आप कम ज़मीन से ज़्यादा पैदावार कैसे हासिल कर सकते हैं। आप आर्किटेक्चर हो सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे हालात ठीक होंगे आर्किटेक्चर दोबारा आगे तरक्की करेगा। आप कानून दान हो सकते हैं। इंसाफ बेटा हमारे मुल्क में नहीं है, अगर वकील काबिल हो तो आवाम को इंसाफ दिला सकता है, यकीनन एक डिग्निफाइड प्रोफेशन है। अगर आप समझते हैं कि आप अच्छा कम्युनिकेट कर सकते हैं और ख़िदमत का जज्बा रखते हैं तो आप अच्छे टीचर हो सकते हैं। अगर आपका मैथ अच्छा है आप अकाउंटेंट हो सकते हैं। अगर आपको दुनिया घूमने का शौक़ है आप पायलट हो सकते हैं। अगर आप जासूसी सी तबीयत रखते हैं तो आप पुलिस में जा सकते हैं, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी में जा सकते हैं। बिजनेस माइंडेड है, रियल स्टेट ऐसा कारोबार है जो दुनिया का सबसे बड़ा कारोबार है, ये ज़हन में रखिए। दुनिया में जितने अमीर लोग हैं सारे रियल स्टेट से वाबस्ता रहे थे। अगर माली हालात कमज़ोर हैं और आप तिजारत करना चाहते हैं, छोटे पैमाने से तिजारत शुरू कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं। हमारे यहाँ मुल्क में अक्सरियत जॉब को पसंद करती है, क्योंकि जॉब में ये होता है कि आपको ऊंच नीच नहीं देखनी पड़ती, बैठे बैठे सैलरी मिल जाती है, हर माह सैलरी आ जाती है, कारोबार में ऊंच नीच चलती है। मगर बेटा एक बात ज़हन में रखिए, हदीस पाक है कि अल्लाह ताला ने ज़मीन पर जितना रिस्क उतारा है उसका 90% हिस्सा तिजारत में रखा है, तिजारत बिजनेस। दोबारा सुन लीजिए, नबी पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ज़मीन पे जितना रिस्क उतारा गया उसका 90% तिजारत में है। तो बेटा अफसोस होता है जब लोग जॉब की बात करते हैं। यानी इसका मतलब ये है कि जॉब वाले जितनी भी जॉब्स हैं वो 10% ले रहे हैं,
رسک کا، اور 90% لے رہے ہیں تو تجارت کرتے ہیں. جتنے انبیاء تھے بیٹا سب تجارت کرتے تھے. تو آپ کوشش کریں جاب کی بجائے تجارت کو پروفیس کرنا. ہاں البتہ جو سست ہوتے ہیں، نائل ہوتے ہیں، وہ آگے بڑھنا نہیں چاہتے، ترقی نہیں کرنا چاہتے، ان کے لیے جاب ٹھیک ہے. چلو جی بیٹھے بٹھائے ہر مہینے تنخواہ آتی رہے گی. مجھے جون ایلیا کا شعر یاد آ رہا ہے جی، نوکری کر رہے ہو مدت سے، نوکری کر رہے ہو مدت سے، تم کوئی کام کیوں نہیں کرتے. یعنی گویا نوکری کام ہی نہیں ہے. نوکری کر رہے ہو مدت سے، تم کوئی کام کیوں نہیں کرتے. تو یہ ایک المیہ ہے کہ ہم جاب کو پسند کرتے ہیں. حالانکہ میرا خیال ہے جس نے آگے بڑھنا ہو وہ جاب کی بجائے ہنر اور سکل کی طرف توجہ دیتا ہے. جی اگر آپ کے پاس مالی حالات بہت بہتر نہیں ہے تو آپ کوئی پیشہ سیکھ سکتے ہیں، کوئی سکل سیکھ سکتے ہیں. وہ موٹر سائیکل کا کام ہو سکتا ہے، وہ گاڑیوں کا کام ہو سکتا ہے، وہ کمپیوٹر کا کام ہو سکتا ہے، وہ موبائل کا کام ہو سکتا ہے. تو آپ 6 مہینے، سال، 2 سال لگا کر کسی بھی پیشے کے ایکسپرٹ بن سکتے ہیں. آپ مختلف سروسز دے سکتے ہیں، جس طرح گھروں میں بجلی کا کام ہے، لکڑی کا ہے، پانی کا ہے، یہ ساری سروسز ان کو کہتے ہیں، وہ آپ دے سکتے ہیں. اگر آپ میں صلاحیت ہے، آپ اچھے آرٹسٹ ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی، یہ چند بنیادی پیشے تھے. اب تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ جدید ٹیکنالوجی کے بعد جو نئے پیشے سامنے آئے ہیں، یہ دور جدید کے نئے پیشے. سب سے پہلے سافٹ ویئر انجینئر. بیٹا کمپیوٹر آج کا دور گلوبل ولیج ہے، آپ جانتے ہیں، اور آج کا دور کمپیوٹر کا دور ہے. میں آپ کو بڑی سمپل سی بات کروں، ایک شخص کتنا ہی تعلیم یافتہ ہے لیکن اس کو کمپیوٹر نہیں آتا تو ان پڑھ ہی سمجھا جائے گا. اب آپ کہیں جاب کے لیے جاتے ہیں یا اپنا کام کرتے ہیں، کمپیوٹر مسٹ ہے. اور کرونا کے بعد تو بہت زیادہ صورتحال بڑھی ہے نا، آپ نے دیکھا ہر چیز آن لائن ہو گئی. اور یاد رکھیے بہت جلد وقت آنے والا ہے کہ آپ کے موسٹلی بزنس آن لائن ہی چلے جائیں گے. فزیکل لین دین، شاپنگ، ٹریڈ ختم ہو رہی ہے. تو اس کے لیے سافٹ ویئر انجینئر ہونا تو آنے والے شعبے میں بہت زیادہ سکوپ ہے. یقیناً اس چیز کا آئی ٹی کی فیلڈ کا، فری لانسنگ، یہ اب دنیا میں ٹرینڈ بن رہا ہے کہ 9 to 5 جاب کی بجائے آپ گھر بیٹھے. اب دیکھیں بیٹا اس وقت میں گھر سے دے رہا ہوں، میں اپنے گھر بیٹھا ہوں، یہ میرا گھر کا آفس ہے، اور میں آپ کو گھر سے آپ سے گپ شپ ہو رہی ہے، ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، اور آپ اپنے گھر بیٹھ کے سن رہے ہیں. تو فری لانسنگ یہ ہے کہ آپ باقاعدہ جاب نہیں کرتے، آپ گھر بیٹھتے ہیں اور گھر بیٹھے بٹھائے ڈفرینٹ ویب سائٹس ہوتی ہیں، اپنا اکاؤنٹ کریٹ کرتے ہیں، اپنی پروفائل بلڈ کرتے ہیں اور اپنی مہارت بتاتے ہیں، آپ کو آرڈر ملتے ہیں، آپ گھر بیٹھے بیٹھے کام کرتے ہیں، آپ کو پیمنٹ آتی ہے اور ڈالرز میں آتی ہیں. آج بیٹا پاکستان میں جو حالات ہیں نا، آپ جانتے ہیں بہت برے حالات ہیں غربت کے. اب وہی سروائیو کرے گا جس کی انکم ڈالرز میں ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ڈالر ریٹ بڑھتا ہے، ڈالر آتا ہے تو انکم بڑھ جاتی ہے. تو اب اگر آپ نے اچھی لائف گزارنی ہے نا تو ذہن میں رکھیے آپ کی انکم ڈالرز میں ہو، روپے میں تو گزارا نہیں ہوتا. آپ کو پتہ ہے کیا حیثیت رہ گئی ہے پاکستانی کرنسی کی. تو اس کے لیے پھر فری لانسنگ بہترین ہوتا ہے. ای کامرس بھی یہی ہے جی، آپ آن لائن ٹریڈ کرتے ہیں. یعنی آپ جس طرح پاکستان میں دراز ہے یا انٹرنیشنل علی بابا ہے یا امیزون دنیا کی سب سے بڑی ویب سائٹ، وہ ای کامرس ہے نا. یعنی آن لائن آپ خرید و فروخت کرتے ہیں، تو یہ بڑا زبردست پروفیشن ہے. امیزون پہ لوگ بہت زیادہ کما رہے ہیں. اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں جی ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں. ٹھیک ہے بیٹا، اگر آپ کا پیسے نہیں ہیں تو آپ وی اے بن سکتے ہیں، ورچوئل ایجنٹ بن سکتے ہیں. یعنی آپ کا امیزون کے کام پہ مہارت ہو، کہاں سے چیز خریدنی ہے اور کس طرح اس کو انلسٹ کرنا ہے اور کس طرح بیچنی ہے مارجن رکھ کر. تو یہ یاد رکھیے کام بہت زیادہ ہے. دنیا میں بہت سے لوگوں کا پیسہ ہوتا ہے، ان کو ورچوئل اسسٹنٹ چاہیے ہوتا ہے جو ان کے کام کو دیکھے. خود پیسہ ہے امیزون پہ، آپ خود کاروبار کر سکتے ہیں، ورنہ آپ وی اے کے طور پہ بھی لاکھوں روپے کما سکتے ہیں، ہزاروں نہیں لاکھوں کما سکتے ہیں. انٹرنیشنل ٹریڈ بھی آن لائن ہو رہی ہے. ٹھیک ہے جی. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، اے آئی یہ ہے کہ کمپیوٹر انسان کی جگہ لے رہا ہے. اے آئی بہت بڑی فیلڈ ہے. آنے والے وقت میں یعنی خود کمپیوٹر ہی فیصلے کرے گا انسان کی بجائے، اور ظاہر ہے اس کو کمپیوٹر کو تو انسان ہی بنائے گا نا. تو جو اس میں مہارت رکھیں گے ان کے لیے بہت بڑا سکوپ ہے. ٹورزم انڈسٹری ہے، جن کو شوق ہو سیر و سیاحت کا وہ اس طرف آتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور ہم نے ابھی بات کی کمپیٹیٹیو ایگزام کی، اس کی بیٹا ریکوائرمنٹ صرف گریجویشن ہوتی ہے. آپ بی اے ہیں یا بی ایس سی ہیں، یعنی آپ یو شوڈ بی گریجویٹ. تو آپ ڈائریکٹ پنجاب پبلک سروس کمیشن پی سی ایس کا امتحان دے کے 17 گریڈ میں آفیسر بن جاتے ہیں. اور اگر آپ پروونشل کی وجہ سینٹرل گورنمنٹ کا امتحان دیتے ہیں دیٹ کال سی ایس ایس. ٹھیک ہے جی. تو
क्वालिफिकेशन में भी ग्रेजुएशन के बाद आप इसमें आते हैं, और डायरेक्ट ऑफिसर, और यकीनन एक बड़ी फील्ड हो सकती है, खूबसूरत फील्ड हो सकती है। इसमें जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, इसमें आपको बताओ, जो फेडरल गवर्नमेंट यानी हुकूमत पाकिस्तान के तहत होता है CSS कहते हैं, जो सूबों के तहत होता है PCS कहते हैं, और जो फ़ौज में डायरेक्ट ऑफिसर्स बनते हैं वो कमीशनड ऑफिसर होते हैं। और इसी तरह मुख्तलिफ महकमों में भी डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होता रहता है, यानी उसका इसमें अगर आप क्लियर करते हैं तो आप डायरेक्ट ऑफिसर ही बनते हैं। बात को वाइंड अप करते हैं जी। अहद हाज़िर के जो बेहतरीन पेशी हो सकते हैं, सिविल सर्विस है जिसमें आप ब्यूरोक्रेट बनते हैं, CSS या PCS ऑफिसर बनते हैं, आर्मी में कमिश्नर्ड ऑफिसर बनते हैं, बड़ा शानदार कैरियर है। ज़ाती बिजनेस में आते हैं तो उसमें आप कुछ छोटा मोटा यूनिट लगा सकते हैं, छोटा बड़ा यूनिट लगा सकते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। IT फील्ड है जिसमें आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो सकते हैं, फ्रीलांसर हो सकते हैं, और जिस तरह अभी बताया वर्चुअल असिस्टेंट्स हो सकते हैं, ई-कॉमर्स में आ सकते हैं। मेडिकल में आप डॉक्टर हो सकते हैं, डेंटिस्ट हो सकते हैं, सर्जन और केमिस्ट। तो आज के दौर के बेटा बेहतरीन प्रोफेशन यही है। दोबारा देख लें, सिविल सर्विस, ज़ाती बिजनेस या कारोबार, IT फील्ड और मेडिकल फील्ड, और इन सब में आप जॉब भी कर सकते हैं, अपना काम भी कर सकते हैं। और मैं आपको यही कहूँगा कि अपना काम ही करें, जॉब की तरफ ना आए। लास्ट में कुछ एहतियाती तदाबीर देख लीजिए पेशे के चुनाव में जो आपको इख्तियार करनी होती है ज़िंदगी का सबसे बड़ा फैसला लेने में। वो क्या कि जब पेशे का चुनाव करें, अपने शौक़ और रुझान को सामने रखें, जिस शोबे में आना चाहते हैं उसकी बाकायदा तालीम हासिल करें, किसी अच्छी इदारे से, वो स्कूल हो सकता है, कॉलेज हो सकता है, प्राइवेट इदारा हो सकता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, उसके साथ अटैच हो। छोटे इदारे में रह के बेटा आप सीख नहीं सकते, कोशिश करें जो बेहतर से बेहतर इदारा हो उसके साथ अटैच हो। ठीक है जी। अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज से तालीम हासिल कर रहे हैं तो ये देख लें कि वो एफिलिएटेड भी है, क्योंकि हमारे यहाँ बेटा बहुत ज़्यादा होता है, आपने कॉलेज में हिस्सा दाखिला लिया, एडमिशन के पता लगा हो तो बोर्ड से रजिस्टर्ड ही नहीं है, या आप किसी यूनिवर्सिटी में गए तो पता लगा HEC से एफिलिएटेड ही नहीं है। तो ये आपको देखना होता है। एक अहम बात कि आप जिस शोबे में जाएं आप सिर्फ टेक्स्ट बुक्स ना पढ़ें, उससे मुतल्लिक दूसरी बुक्स भी पढ़ें। सिर्फ टेक्स्ट बुक्स के हद तक रहेंगे, आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, आप वकील हैं, आप टीचर बन रहे हैं, आप बिजनेसमैन बन रहे हैं, आप IT कर रहे हैं, आप ICS कर रहे हैं, ICOM कर रहे हैं, तो सब्जेक्ट बुक के अलावा भी बुक्स पढ़ें। इससे आपका विजन बड़ा होगा और आप में कॉन्फिडेंस आएगा। अदब का ज़रूर मुतालिया करें, आपकी फील्ड कोई भी है। जब आप लैंग्वेज लिटरेचर का मुतालिया करते हैं तो बेटा इससे आपके ज़हनी तरबियत होती है। इंटरनेशनल बेटा ट्रेंड है, कोशिश करें एक से ज़्यादा ज़बानें सीखने की। एक तो आपकी है ना मदर लैंग्वेज, कोशिश करें आप जितनी ज़्यादा ज़बानें आपको आती होंगी आपके लिए कैरियर उतना ही बेहतर हो सकता है। आप किसी भी शोबे में जाएं कंप्यूटर ज़रूर सीखें। मैंने आपको भी बताया जिसको कंप्यूटर नहीं आता उसको अनपढ़ समझा जाता है। आपकी सारी काबिलियत मशकूक हो जाती है अगर आपको कंप्यूटर नहीं आता तो। ठीक है जी। कुछ बेटा आपके अंदर किसी भी फील्ड में हो कुछ पर्सनल क्वालिटीज़ होनी चाहिए। ये पर्सनल क्वालिटीज़ बेटा बहुत ज़रूरी होती हैं। क्या उसमें पर्सनल क्वालिटीज़ में क्या हो सकती है? आप खुश इखलाक होने चाहिए। इखलाक बेटा बहुत बड़ी चीज़ है। एक बंदा बहुत एक्सपर्ट है लेकिन अगर उसका इखलाक अच्छा नहीं है, उसका इखलाक अच्छा नहीं, वो ज़िंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकता। पहली बात, आपके इखलाक और रवैये बेहतर हो। नंबर 2, आप अपने पेशे से मुखलिस हो, कमिटेड हो। मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूं जो जिस पेशे में उससे कमिटेड नहीं है, मुखलिस नहीं है। रोज़ी तो कमा रहे हैं लेकिन याद रखें ना उनमें बरकत होती है ना वो आगे बढ़ सकते हैं। और अगली बात हुई, मेहनत बेटा बहुत ज़्यादा करें, ठीक है, लेकिन उसके बाद दुआ अल्लाह से मांगें। याद रखें कामयाबी नाकामी आपके हाथ में, अल्लाह के हाथ में है। आपका काम है मेहनत करना और उसके बाद अल्लाह ताला से दुआ गाओ, लेकिन मेहनत करने के बाद। ठीक है जी। बस वक़्त ये होता है बेटा हम कोशिश करते हैं, कामयाबी नहीं मिल रही होती। बार बार कोशिश करें, बार बार कोशिश करें, अल्लाह ताला से मांगे। आपका काम कोशिश करना, देना अल्लाह ताला का काम हो। इसी शेर पे मैं ख़त्म करूँगा अगेन के वही तो फैसला करता है पत्थर के मुकद्दर का, किसे ठोकर पे रखना है, किसे असवद बनाना है। उम्मीद है बेटा आपको बातें पसंद आई होंगी। पेशा आपने खुद चुनाव करना है, लेकिन इन इंस्ट्रक्शंस को सामने रखेंगे तो आपको आपका चुनाव दुरुस्त हो सकता है। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी के हर मैदान में
کامیاب کرے. میری ان باتوں پہ عمل ضرور کیجئے گا. میں آپ کی کامیابی کے لیے ہمیشہ دعا گو رہتا ہوں، رہوں گا. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.